हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश हिस्ट्री लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा एक शॉर्ट है जो हम आज पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट समझ लो सारी एजेस का, जो कि आपको एक ही नज़र में बस आप देखेंगे, 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, उसमें ही आपको ये सारा लर्न हो जाएगा। ज़्यादा बार आपको रिवाइज़ नहीं करना, एक सीक्वेंस में आप देखोगे और रिवाइज करते चले जाओगे। ओके, इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। 1500 से 1340 एडी में प्री-चौसेरियन पीरियड होता है, या फिर इसे एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसमें एंग्लो सेक्सन रूल कर रहे थे उस टाइम का ये पीरियड है, जिसमें बेवुल्फ बहुत इम्पोर्टेंट एक वर्क है, जो कि एनोमसली है, इसका कोई राइटर का पता नहीं है। ओके, फिर सेकंड है हमारा 1314 से 1400, ये एज ऑफ चौसर या मिडल प्लेंटेजेनेट पीरियड भी कहा जाता है। इसमें चौसर के तक कंट्रीब्यूटरी टेल्स आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट वर्क है। 1400 से 1557 एडी में चौसर टू टोटल मिशनरी आया था, एंड लाटर प्लेंटोजेनिक पीरियड भी कहा जाता है। 1550 से 1625 एडी एज ऑफ शेक्सपियर और एज ऑफ एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, जिसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें जैकोबियन एज है 1603 से 1625 एडी को जैकोबियन एज कहा जाता है, जिसमें जेम्स फर्स्ट रूल कर रहे थे। 1625 से 1660 एडी में द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। इसको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, इसके 3 अलग पार्ट हैं। सबसे पहला है कैरोलिन एज, इसका 1625 से 1649 है, इसमें चार्ल्स फर्स्ट रेन कर रहे थे। नेक्स्ट है 1649 से 1653 है कॉमनवेल्थ एज है, इसमें कॉमन लोगों की रेन चल रहा था उसमें। ओके, लॉर्ड क्रॉमवेल इसमें रेन कर रहे थे। फिर है 1653 से 1660, इसमें प्रोटेक्टोरेट पीरियड कहा जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट है 1660 से 1780, जिसमें रेस्टोरेशन एज और एज ऑफ ट्राइडेंट कहा जाता है। 1700 से 1745 एडी को एज ऑफ क्वीन एन और ऑगस्टन एज और एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। ये एजेस पूछ ली जाती हैं, आप इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे, आपको ये सारा लर्न हो जाएगा। ओके, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट है 1745 से 1798 एडी में एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसे एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ मिडल जॉर्जियन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1798 से 1832 एडी, इसे रोमांटिक राइवल और या फिर एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख जो मेन इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो वर्ड्सवर्थ और साउथ कॉलेज हैं। ओके, जिसमें कि लिरिकल बैलेड आया था, तभी से ये रोमांटिक एज शुरू हुई थी, आपको ये याद रखेंगे। 1832 से 1901 एडी में विक्टोरियन एज आया था, जिसमें 1832 से 1887 में एज ऑफ टेनिसन कहा जाता है। 1887 से 1928 को एज ऑफ हार्डी कहा जाता है। ओके, 1901 से 1918 एडवर्डियन एज कहा जाता है। 1918 से 1929 मॉडर्न एज कहा जाता है, एंड 1929 एडी से प्रेजेंट एज शुरू हो जाती है, जो कि अभी चल रही है। ओके, फिर मैंने इसका कुछ और डिवीज़न किया है, आप देखेंगे बहुत शॉर्ट डिवीज़न है। ओके, हाँ देखते हैं। 450 से 1066 ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। 1066 से
1485 से मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। 1485 से 1660 को रेनेसेंस लिटरेचर कहा जाता है। ओके, और 1660 से 1700 में रेस्टोरेशन लिटरेचर का पीरियड चल रहा था। 1700 से 1789 से ऑगस्टन या फिर 18th सेंचुरी लिटरेचर कहा जाता है। 1789 से 1837 को रोमांटिक लिटरेचर के पीरियड था। 1837 से 1880 विक्टोरियन लिटरेचर था। 1880 से 1900 लेट विक्टोरियन लिटरेचर कहा जाता है, और 1900 से 1999 20th सेंचुरी लिटरेचर कहा जाता है। इसके सब डिवाइडेड हैं, देखते हैं। जो हमारे ये मॉडर्न पीरियड है ना, उसके ये सब डिवाइडेड हैं। ये 1900 से 1914 में एडवर्डियन पीरियड था, जिसमें गोल्सवर्दी प्रमुख राइटर थे, जो कि TGT के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। 1914 से 1930 में मॉडर्निज्म था, एंड 1930 से 1939 द 30s कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे आप, इसको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में ये। 1945 से अब तक का प्रेजेंट या पोस्ट वार लिटरेचर कहा जाता है। 1970 से प्रेजेंट तक को कंटेम्प्रेरी लिटरेचर कहा जाता है। 2000 से प्रेजेंट में 21st सेंचुरी लिटरेचर कहा जाता है। अब देखते हैं हम ऑथर को कि कौन से पीरियड में कौन कौन से ऑथर थे, और उसमें कौन से ऑथर प्रोज लिख रहे थे, कौन से ऑथर पोइट्री लिख रहे थे। ओके, उसकी सेंचुरी को हम देखेंगे, कौन सी सेंचुरी में कौन से पोइट आ रहे हैं, पोइट्री कौन लिख रहे हैं, प्रोज कौन लिख रहे हैं। ओके, ये आपको इससे पूछ लिया जाता है, कंटेम्प्रेरी पूछ लिए जाते हैं कि पोइट्री के कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन से थे, प्रोज के कंटेम्प्रेरी राइटर कौन से थे, बताइए। 14th सेंचुरी के कंटेम्प्रेरी राइटर कौन से थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप इसको मेमोराइज रखेंगे। ये आपके लिए बहुत शॉर्ट होने वाला है और बेनिफिशियल भी रहेगा, आई होप सो। ओके, तो शुरू करते हैं। 14th सेंचुरी ये एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, पिछले अभी पढ़ा था हमने। 1340 से 1400 के पीरियड था। इसमें पोट्री के कुछ राइटर हैं, जॉफरी चौसर इसमें कंटेम्प्रेरी टेल्स लिखा था, विलियम लैंगलैंड, जॉन ग्रोवर। ओके, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। इसके प्रोज राइटर हैं जॉन वाइक्लिफ, ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंट्रिल्फ, ये उसमें पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में। या फिर बताइए कंटेम्प्रेरी राइटर कौन से हैं इसमें, तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। फिर 14th सेंचुरी के राइटर हैं, इसे बैरन पीरियड भी कहा जाता है, मतलब बंजर एज कहा जाता है। ओके, इसमें पोइट्री थी इंग्लिश चौशेरियन भी कहा जाता है इसको। ओके, जो पोइट्री लिख रहे थे उन्हें इंग्लिश चौशेरियन बोला जाता है। थॉमस ऑकलेव और हॉकलेव हैं। ओके, जॉन लिट गेट हैं, स्टेफन हॉब्स हैं, जॉन स्केल्टन है, अलेक्जेंडर वार्कले हैं। ओके, पोट्री थी इसमें, इन्हें स्कॉटिश चौशेरियन कहा जाता है। इसमें किंग जेम्स थे, इसमें बाइबल लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर, गैविन डॉगलस। ओके, वैलेट्स भी लिखे थे, ये था द नट ब्राउन मेड और चैवी चैस। ओके, इसे बैलेट्स हैं ये। इसमें प्रोज था द पर्स्टन लेटर ऑफ पर्स्टन फैमिली, ये पर्स्टन फैमिली के बारे में है। विलियम कॉन्स्टन जिसने कि प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, सर थॉमस मैलोरी, इनका वर्क है मॉड द अर्थर। नेक्स्ट इसी एज में ड्रामा है। ओके, ड्रामा में है द इंग्लिश ड्रामा अप टू मार्लो। ओके, जो मार्लो तक है इसमें ड्रामा है। द मिस्ट्री एंड मिराकल्स प्ले हैं, मिस्ट्री और मिराकल इसमें जिसमें सेंट्स की और उसमें बाइबल्स के कुछ मिराकल्स दिखाए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। एंड चेस्टर साइल ऑफ 25 प्लेस हैं, कंटेम्प्रेरी
साइकिल ऑफ 42 प्लेस हैं। द वैकफील्ड साइकिल ये है टाउनले प्लेस, ओके, इसमें 32 प्लेस है। यॉर्क साइकिल इसमें 48 प्लेस है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है एवरीमैन द बेस्ट मोरालिटी प्ले। एवरीमैन इस टाइम के सबसे ज़्यादा बेस्ट प्ले था, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इसको मेमोराइज रखेंगे। जॉन हेवुड द 4 PS, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके, आप इसको लर्न रखेंगे। नेक्स्ट है जॉन स्केल्टन मैग्निफिकेंस है। जॉन वेल्स इनका है किंग जॉन। सर जॉन लैंडसले द सटायर ऑफ द 3 स्टेट्स है। निकोलस उडाल इनका वर्क है राफ रोस्टर डॉस्टर, ये फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ क्लासिकल स्कूल की फर्स्ट कॉमेडी है, ये पूछ लिया जाता है, आप इसको मेमोराइज रखेंगे, ओके। ग्रामर गर्टन निडल अननोन, ये राइटर हैं। थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, ये गारबोटक और पैरोक्स, ये फर्स्ट ट्रेजेडी भी कही जाती है, ओके, तो आप इसको मेमोराइज रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। ये फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, किसने लिखी थी, तो ये थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी। गारबोटक इसको पैरोक्स भी कहते हैं। जॉर्ज कैम्जिन जिसमें जोकास्टा लिखा था, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा पीरियड है अर्ली रेनेसा, ओके, और इसके हम देखते हैं ये एज है 1485 से 1560 तक। इसमें प्रोज राइटर हैं डेसिडेरियस इरेस्मस, सर थॉमस मोर, रोजर एस्किम, इनका वर्क है द स्कूल मास्टर। विलियम टिंडल ने बाइबल लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट है। थॉमस क्रैनर द इंग्लिश प्रेयर बुक, इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, ये रॉजर एशमस और स्कूल मास्टर एंड विलियम टिंडल का बाइबल, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इसको बस ये पूछ लिया जाता है कि इसे कंटेम्प्रेरी कौन है, तो आप याद रखेंगे। पोइट्री में है सर थॉमस वाइट, ओके, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, थॉमस सैकविल का ये वर्क है इंडक्शन, ओके, थॉमस सैकविल का वर्क है इंडक्शन। नेक्स्ट है फ्लोरिंग ऑफ रेनेसेंस, जो जिस टाइम पे रेनेसा बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग कर रहा था, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर को और भी जो राइटर थे यूनिवर्सिटी भी थे, उस टाइम पे रेनेसा बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, इसीलिए इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, ओके। तो एलिजाबेथ जिस टाइम पे रूल कर रही थी, इनका पीरियड है 1558 से 1625। पीरियड भी आप याद रखेंगे इनकी डेट वाइज की, किसके बाद किसका पीरियड आता है। इसमें प्रोज राइटर हैं जॉन लिली, ये पूछ लिए जाते हैं, ये इनके कंटेम्प्रेरी कौन है, इनमें से कौन यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, तो ये जॉन लिली यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, ओके। जॉन लिली यूफेस, सर फिलिप सिडनी आर्केडिया, इनका वर्क आर्केडिया है। एंड एपोलॉजी फॉर पोट्री है। सैमुअल डैनियल द डिफेंस ऑफ राइम है। रॉबर्ट ग्रीन, ये भी यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। थॉमस नेफ्स, ये भी यूनिवर्सिटी बिट्स है, ओके। थॉमस डेकले, थॉमस डेकर, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, थॉमस डेकर का है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ये इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको आई होप लर्न रखेंगे। ये 1611 में आया था फ्रांसिस बेकन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रोज राइटर थे। अब रेनेसा पीरियड के हम पोइट्री जो वर्क पोइट्री लिख रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। टोटल्स मिशनरी ये 1557 में आई थी। एडमंड स्पेंसर थे। सिडनी के सोनेट सीक्वेंस आए थे, जिसमें एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इनका सोनेट सीक्वेंस का नेम है। सैमुअल डैनियल सोनेट सीक्वेंस इसका डेलिया था। माइकल ड्राइटन्स आइडियल, मार्लोज हीरो एंड लेंडर, ये माइकल मार्लो का वर्क है, ये इम्पोर्टेंट है। शेक्सपियर वीनस एंड एंडोनिस, द रेप ऑफ लूसी, शेक्सपियर सोनेट, ये इसी टाइम पे आए थे। ये पोइट्री आप याद रखें, शेक्सपियर के वीनस एंड एंडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रेस और शेक्सपियर के सोनेट। 154 सोनेट लिखे थे, आपको याद होगा, और ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे ये पूछ लिए जाते हैं कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन है। अभी तक एग्जाम में कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि बताइए इनमें से शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी कौन है कौन नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है ड्रामा।
ये रेनेसेंस पीरियड में एलिजाबेथन पीरियड की बात चल रही है। ये यूनिवर्सिटी बिट्स ऑफ प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट भी है, ये मैंने ऊपर बताया था आपको, वही है जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, लॉज एंड नैश। ये यूनिवर्सिटी बिट्स भी हैं और इन्हें प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। ओके, इसमें से पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं कि कौन से हैं यूनिवर्सिटी बिट्स, कौन से नहीं हैं। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरीज कौन है, एक शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी कौन है, एंड सक्सेसर और ड्रामा अप टू रेस्टोरेशन। ओके, जो किसने उस टाइम पे सक्सेस किया था ड्रामा को रेस्टोरेशन पीरियड में, उस वही पूछ रहे हैं इसमें। जो हैं जॉर्ज चैम्पियन है, बेन जॉनसन, जॉर्ज मास्टोन, थॉमस टैकर, थॉमस हेबोट, थॉमस मिडल्टन, कैरिल टर्नर, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर के साथ में तो शेक्सपियर ने एक कोलैबोरेट वर्क भी किया था। एंड फ्रांसिस बॉयमोंट, फिलिप मिसिंगर, जॉन फोर्ड, जेम्स शर्ले। ओके, नेक्स्ट है जैकोबिन सटायर। इसमें जैकोबिन सटायर में है जॉन डन, ओके, जोसेफ हॉल, जॉन मास्टन, जॉर्ज विट्सर, वेन जॉनसन। ये हमारे थे इम्पोर्टेंट वर्क जो कि मैंने आज हिस्ट्री को लेकर आई थी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं ऐसी आगे भी सीरीज लाती रहूँगी जिसमें हमारा शॉर्ट नोट्स ही रहेंगे, आपको मेमोराइज़ करने में। आई होप आपने ये पढ़ा तो होगा ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप उसको लर्न रखें, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिए, और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।